हेलो दोस्तों, जन्मांतर पर आपका स्वागत है और आज आप सुन रहे हैं एक और दिलचस्प कहानी, बरगद का भूत। कहानी की शुरुआत होती है एक बरगद के पेड़ से, जहां कभी लोग मन्नत के धागे बांधकर मुरादें मांगा करते थे। पर अब यहाँ ना वो लोग रहे और ना वो धागे जो बरगद को अन्य पेड़ों से खास और पूजनीय बनाते थे। अब तो यहाँ सूखे पत्तों के अलावा कोई नहीं दिखता। इस बरगद के सामने एक घर है। घर की हालत और वहाँ मौजूद सामान में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामान में पुराने फोटोग्राफ, महंगे लैंप और सुंदर चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। वहाँ एक पुराना पियानो भी है, पर सब मैले और धूल खाए हुए। बरगद के सामने एक घर है जिसमें एक दादी और उसका 14 साल का पोता राजू रहता है। राजू रोज सुबह उठकर उस बरगद के पेड़ को प्रणाम करता है। इस बरगद को प्रणाम करने के पीछे यह राज है कि इस बरगद से लटककर उसकी माँ ने एक रात आत्महत्या कर ली थी। रवि का माँ से लगाव था, इसलिए वो हर रोज स्कूल जाने से पहले उस पेड़ को प्रणाम करता है। वहीं दूसरी ओर मोहल्ले के लोग उस बरगद के आसपास भटकना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है यह पेड़ शापित है और इस पेड़ पर रवि की माँ की आत्मा यानी डायन की आत्मा है। मोहल्ले के लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार उस डायन को महसूस किया है। चूंकि वह इस पेड़ से लटक कर मरी है, इसलिए इस पेड़ का उनके गांव में मौजूद रहना खतरनाक है। रवि को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो जानता है उसकी माँ डायन नहीं है। वह एक भली औरत थी जो सभी का भला चाहती थी और ख्याल रखती थी। पर उसकी माँ के मरने के पीछे एक राज है जिसे उसकी दादी हमेशा छुपाती है। वो कभी नहीं बताती कि उसके पिता कहाँ हैं और उसकी माँ ने आखिर खुदकुशी क्यों की। एक सुबह जब रवि ने पेड़ को प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़े तो उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े एक लिफाफे पर पड़ी। रवि ने उसे उठाया और खोला। अंदर सरकारी मुहर लगा एक कागज था। उस पर लिखा था, इस बरगद को काटने का आदेश है। राजू की आंखों में आंसू बह निकले। वह भागता हुआ दादी के पास गया। दादी ने कंधे पर हाथ रखा और बोली, शायद यही ठीक है बेटा, और कुछ नहीं बोली। पर राजू का दिल मानने को तैयार नहीं था। अगर पेड़ काटा जा रहा है तो वजह जाननी होगी, उसने निश्चय किया। अगले ही दिन सुबह सुबह बाहर से तेज आरी की आवाजें और भीड़ का शोर सुनाई दिया। राजू दरवाजे की तरफ भागा। बाहर देखा तो कई मजदूर कुल्हाड़ी और आरी लिए बरगद को काट रहे थे। आधा पेड़ पहले ही कट चुका था। भीड़ तालियां बजा रही थी। आखिरकार शापित पेड़ कट रहा था। राजू जोर जोर से चिल्लाया, नहीं, ये मेरी माँ की याद है, इसे मत काटो। वह भागकर पेड़ से लिपट गया। रोता रहा, पर किसी ने उसकी एक ना सुनी। आरी की आवाज गूंजी और पेड़ जमीन पर गिर गया। राजू फूट फूट कर रो पड़ा। दादी दरवाजे पर खड़ी उसे देखती रही। फिर धीरे धीरे उसके पास आकर बोली, बेटा, तेरी माँ चुड़ैल नहीं थी, वो एक बहुत भली औरत थी, पर तेरे पिता की चोरी और बुरी आदतों ने उसे परेशान कर दिया था। एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उसने खुद अपनी जान ले ली। उसी दिन से लोगों ने उसे चुड़ैल कह दिया। तुम्हारे पिता ये सदमा बर्दाश्त ना कर पाए और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। राजू की आंखों में आंसू और तेज बहने लगे। अब उसे समझ आ गया था कि डर लोगों के मन में था, सच्चाई में नहीं। दिन गुजरे, बरगद की जगह अब खाली जमीन रह गई थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में राजू और उसकी दादी ने वहाँ 2 ईंटों से एक छोटा सा मंदिर बना दिया। ऐसी ही और कहानियों के लिए जन्मांतर को फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।